Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this very important video about how to connect your WhatsApp in your this project education suite. तो ये वीडियो जो है ये आपने इसको केयरफुली फॉलो करना है ताकि जो आपको कोई इश्यूज़ आए या जो आपने कनेक्टिविटी करनी है रिलेटेड टू व्हाट्सएप एपीआई, तो उस सारी जो डिटेल है वो इस वीडियो में कवर होगी। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे या जैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये व्हाट्सएप एपीआई का ऑप्शन आ रहा होगा और ये आपको शो कर रहा होगा एक रेड आइकॉन के साथ, और साथ लिखा हुआ आ रहा होगा कि योर कनेक्शन इज़ डिसकनेक्टेड। तो अगर आप कोई भी ऐसा फ़ीचर यूज़ करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए व्हाट्सएप एपीआई रिक्वायर्ड है तो वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सैलरीज़ में जाके नोटिफाई करने की कोशिश करेंगे और आपका यहाँ पे रेड आ रहा है तो वो आपको बता रहा है कि योर व्हाट्सएप एपीआई मोड इज़ लेगसी। तो ये भी अभी मैं आगे कवर करता हूँ कि लेगसी से क्या मुराद है और क्लाउड से क्या मुराद है। तो अभी वो आपको बता रहा है कि आपका जो मोड है वो लेगसी पे सेट है और वो या तो कॉन्फ़िगर नहीं है या वो कनेक्ट नहीं है। तो वो कह रहा है कि ये जो फ़ीचर है इसके लिए व्हाट्सएप एपीआई रिक्वायर्ड है। तो अभी एटलीस्ट जो आपने सिस्टम में ऑप्शन यूज़ किया हुआ है वो रिक्वायर्ड है। तो इसलिए आपको पहले उसको सॉर्ट आउट करना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं या इस फीचर को यूज़ करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप व्हाट्सएप को अभी डिसेबल कर दें और अपनी एप्लीकेशन को स्मूथली यूज़ करते रहें। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें या डैशबोर्ड पे जाके तो इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो एक ही बात होगी, बेशक यहाँ पे क्लिक कर लें या यहाँ पे क्लिक कर लें। तो आपके पास यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अब आपके पास तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है लेगेसी कनेक्शन सेटअप, वो जो आपको वो बता रहा था जो करंटली जो आपका कॉन्फ़िगर्ड है या उसको स्विच किया हुआ है, विच इज़ लेगेसी कनेक्शन सेटअप। इसके बारे में भी अभी मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ क्लाउड सर्विस, जो कि हमने इसको डेवलप किया है और हम इस आपको जो है इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट हाउ यू कैन यूज़ दिस क्लाउड सर्विस। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ कि अगर आपको कुछ अभी ऐसे फ़ीचर्स आपने यूज़ करने हैं कि अभी आप व्हाट्सएप पे अपना वो व्हाट्सएप भी आपने उसको यूज़ नहीं करना और अभी आपने उस पर अपना टाइम भी नहीं लगाना, तो क्विकली आप बस उसको डिसेबल करें। तो जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो डिसेबल्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपको वो येलो आइकॉन में भी शो कर देगा। अगर आप डैशबोर्ड में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो येलो आइकॉन में स्विच हो जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके जो अलर्ट्स हैं वो अभी सिस्टम में नहीं चलेंगे क्योंकि आपने अब उनको टेम्परेरीली या परमानेंटली आपने उनको डिसेबल कर दिया है। अब अगर आप उन फीचर्स को यूज़ करना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये डेटा एंट्री करनी थी विदाउट नोटिफिकेशंस, तो अब अगर आप सेव करेंगे तो आपकी सेव की हद तक तो वो चल रहा होगा, लेकिन आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो अब सेंड नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आपने उनको डिसेबल कर दिया है। इसी तरह आपको व्हाट्सएप अलर्ट्स चाहिए तो उसके लिए आप इसमें जाएं। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो है लेगेसी सेटअप जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह सेंड करेंगे, जो कि थर्ड पार्टी है। यानी अगर आपने अपने अपने ओन पे कोई सर्विस परचेज़ की है व्हाट्सएप की, तो वो भी हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से वो सर्विसेज ले सकते हैं। तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हमने ये मैक्सिमम, ये इस टैब के अंदर लेगेसी कनेक्शन सेटअप में हमने उसकी मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपके पास थर्ड पार्टी एपीआई है, आपने उनको उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और उसके थ्रू अपने मैसेजेस को सेंड करना चाह रहे हैं, तो you can do that from these settings. So we can help you out in configuring these settings and making it work. तो इसमें बेसिकली वो जो भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक यूआरएल प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी तरह आपका जो एपीआई का मेथड है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस टेक्निकल हैं। तो वंस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस सर्विस फ्रॉम समवन एल्स अदर देन अस, तो you are free to use this option and integrate this into your system and keep using WhatsApp notification alerts. तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, दिस इज़ द क्लाउड सर्विस। अच्छा, जब आपने लेगेसी ऑप्शन को सेटअप किया होगा और अगर ये डिसकनेक्टेड है, आपने यहाँ पे इसकी एपीआई सेटिंग्स नहीं की, तो ये आपको जस्ट एक व्हाट्सएप रेगुलर व्हाट्सएप आइकन शो कर रहा होगा विद जस्ट रेड कलर। और लेट्स से अगर आप यहाँ पे इनकी कोई सेटिंग्स कर लेते हैं, इफ़
इफ़ आई शो यू, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एग्जाम्पल डॉट आपका API प्रोवाइडर होगा .com समथिंग लाइक दैट, और आप ये बाकी सारी सेटिंग्स इसकी प्रोवाइड कर देते हैं, वी विल हेल्प यू आउट इफ़ यू आर कीन टू यूज़ दिस ऑप्शन। तो जैसे आप इसको स्विच करेंगे, इसको सेव करेंगे, लेट मी just for the demo purposes। तो ये अब जैसे मैंने कुछ डिटेल्स को एंटर किया है और उसको यानी आपको यहाँ पे टेस्ट करने का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। लेकिन द थिंग इज़ कि आपने जब ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर लेनी है तो वी विल सपोज दैट यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड योर API इज़ रेडी टू सेंड द मैसेजेस। हाँ, आप अगर आप लेट से यहाँ पे कोई मैसेजेस सेंड करने की कोशिश करेंगे, वो एक दफ़ा सिस्टम आपको क्यूड में वो दे देगा, बट आई थिंक दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट प्रॉपर जो अभी मैंने की है जस्ट डेमो के लिए, जो कि एक रियल प्रोवाइडर नहीं था, तो वो आपका मैसेज फेल हो गया। और सिस्टम मतलब एप्लीकेशन को ने ये सपोज किया है कि आपने थर्ड पार्टी API को कनेक्ट किया है और हमारी तरफ से अब सिस्टम इज़ रेडी टू सेंड द मैसेजेस टू दिस प्रोवाइडर। तो लेकिन जब हमने उस सिस्टम ने उसको ट्राई किया है तो उसने बताया है कि आपका जो जो सिस्टम है वो आपका उसने जो थर्ड पार्टी API है वो या तो आपको वो नहीं मिल सकी, रीच नहीं हम उसको कर सके, मतलब जो भी वट एवर विल बी द इशू टू द थर्ड पार्टी, वो जो भी एरर आपके पास थर्ड पार्टी के थ्रू आएगा तो वो आपको यहाँ पे जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा और वो आपका बेसिकली स्टेटस जो है वो फेल में चला जाएगा। इसी तरह आप उसको लेट से आप कहते हैं कि शायद कोई नेटवर्क इशू हो, तो लेकिन हमने API को ठीक से कॉन्फ़िगर किया हुआ है जो थर्ड पार्टी है, हम इसको रीट्राई करते हैं तो एक दफ़ा अगेन उसको ट्राई करेगा ये क्यूड में डाल के कि उसको वो ज़रा टेस्ट करे अगेन सेंड करने की, तो वो फिर सेंड नहीं हुआ तो वो अगेन आपका फेलियर में चला गया। और यहाँ पे आपका वो रीट्राई का भी काउंट बता रहा है कि आपने कितनी दफ़ा रीट्राई किया है। तो आपको पता चल गया है कि आपने API को प्रॉपर्ली नहीं किया, तो इसको अभी आप वक्ती तौर पे लेट से आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो था आपका लेगेसी सेटअप, यानी अगर आपने कोई थर्ड पार्टी से API को परचेज़ किया है और इसके थ्रू आप अपना जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस को कॉन्फ़िगर करके और सेंड करना चाह रहे हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ जाता है क्लाउड सर्विस का, जो कि बेसिकली अगर आप ये सर्विस हमारे थ्रू इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस कार्ड पे। तो अब वो बेसिकली उसने स्विच किया है और स्विच करके वो अब जो हमारी क्लाउड सर्विस है उसके साथ कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे अब उसने अब आपको शो किया है कि यू आर करंटली यूजिंग क्लाउड सर्विस बट इट इज़ स्टिल डिसकनेक्टेड, क्योंकि अभी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने हमारे जो सर्विस है, जो हमारा क्लाउड है, उसके थ्रू आपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, उसके बाद आपकी जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो अभी भी अगर आप डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे, अब उसने साथ ये क्लाउड का साइन लगा दिया है कि आप क्लाउड API को यूज़ कर रहे हैं और अभी भी वो डिसकनेक्टेड है। अब अगर आप कोई मैसेजेस वगैरह सेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो अब आपको बताएगा कि जो आपका व्हाट्सएप API मोड है वो क्लाउड 1 पे स्विच्ड है बट इट इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड और कनेक्टेड। तो उसके लिए अब आपने फर्स्ट में ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ये व्हाट्सएप है ये कनेक्टेड हो क्लाउड सर्विस के साथ। तो उसके लिए जैसे आपने इस टैब को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा 1-2 सेकंड या अप टू 5 सेकंड्स के डिले में यहाँ पे नीचे डिटेल्स ओपन हो जाएंगी फ्रॉम आवर क्लाउड सर्वर। तो उसमें अब आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी कि क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए पहले अपना कनेक्शन एक दफ़ा इस्टेब्लिश किया हुआ है, कुछ क्रेडिट्स भी मैंने उसमें रखवाए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये क्रेडिट्स भी शो हो रहे हैं और इसकी जो प्राइसिंग है, जो डिटेल है, वो आपको कंप्लीट हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। और अगर आप ये रिचार्ज करने के ऑप्शन में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। सो लेट्स कीप दैट पार्ट फॉर द लेटर। तो अभी आपको जो मेन पर्पज़ है वीडियो का कि आपने व्हाट्सएप कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करना है, तो वो मैं अभी आपको डिस्प्ले करता हूँ, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ।
तो सम टाइम आपने जब एपीआई को कनेक्ट किया हुआ हो, कोई नेटवर्क इशू हो, कोई मसला हो जो यहाँ पे डिस्कनेक्टेड शो हो रहा हो, तो आपने ये रिफ़्रेश स्टेटस एक दफ़ा करके आपने चेक करना है। तो आपको जो भी एरर होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि नो व्हाट्सएप सेशन हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मेजर स्टेप्स हैं वो आपके दो हैं। फर्स्ट आपने एक सेशन को कॉन्फ़िगर करना है, जो कि यहाँ पे अभी आपको वो शो कर रहा है कि you need to initialize WhatsApp session and then you need to connect and scan through your WhatsApp device। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चल गया कि आपका जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्टेड है। फिर आपने इस पेज पे आना है। अब यहाँ पे आपको वो कंप्लीट कुछ गाइडलाइंस और टर्म्स ऑफ यूज़ बता रहा है कि अगर आपने हमारी सर्विस को यूज़ करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें आपने आप इनको आप फॉलो करें, इन पे आप पूरे उतरें। ये आपके ही उसके लिए फ़ायदे के लिए है कि ताकि आप की जो आईडी है व्हाट्सएप की वो अंडर द रडार रहे और वो मतलब जो है ना उनके रडार में ना आए। तो आप इनको फॉलो करेंगे, काफ़ी सारी जो गाइडलाइंस हैं हमने इस पे मेक श्योर की हैं कि वो आ जाएं। तो इंशाल्लाह आपकी जो सर्विस है वो अच्छे तरीके से चलती रहेगी। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपने इनिशलाइज़ करना है सेशन। तो आपने इस पर क्लिक करना है और कंफर्म करना है। तो आपका जो एक सेशन है वो आपको सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा कि योर सेशन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर दिस डिवाइस दैट यू आर यूजिंग। और नेक्स्ट स्टेप वो आपसे कहेगा कि वन लास्ट स्टेप दैट यू नीड टू नाउ स्टार्ट योर कनेक्शन। तो उसके लिए आप यहाँ पे आके अब जो स्टार्ट का बटन है उसको बेसिकली प्रेस करेंगे। तो अब जब इसको हम प्रेस करेंगे तो अब वो आपसे अगेन कंफर्मेशन ले रहा है, तो आपने उसको यस कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट करना है क्योंकि सिस्टम बैकएंड पे हमारा जो क्लाउड सर्वर है इट विल स्टार्ट वर्किंग टू गेट यू कनेक्टेड टू द व्हाट्सएप सर्वर। और वो उसके थ्रू जो है आपकी वो कुछ जो चीज़ें हैं चेक्स हैं वो उसको परफॉर्म कर रहा होगा। और उसके बाद आपको जब आप फर्स्ट टाइम अपना सेशन को इनिशलाइज करेंगे तो वो आपको एक क्यूआर कोड अभी यहाँ पे शो कर देगा, जिसको आपने अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके जो कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा होता है तो वहाँ पे आपने उसको स्कैन करना है। तो अब जैसे सर्वर ने कुछ अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की है तो अब वो उसने आपका एक सेशन इस्टेब्लिश किया है और यहाँ पे उसने आपकी जो है वो क्यूआर कोड को स्कैन करके ये असल में उसने डायरेक्ट इस वजह से अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है क्योंकि इसमें मैंने एक पॉइंट ये मिस कर दिया था कि मैंने क्योंकि ऑलरेडी अपने इस लैपटॉप से अपनी इस डिवाइस से व्हाट्सएप के अंदर पहले ही स्कैन करके रखा हुआ था। वो मैं आपको शो करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास व्हाट्सएप है और यहाँ पे जाके मैं लिंक्ड डिवाइसेस में जाके जब देखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पहले से मैंने स्कैन करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने ये डेमो के लिए उसको अगेन यहाँ से जाके डिसकनेक्ट करके तो रीसेट करके तो मैं ये वीडियो मैंने बनानी शुरू की थी। तो अब आपको उसने दोबारा उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई स्कैन करने की। अभी मैं डेमो के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ से अभी लॉग आउट कर देता हूँ। ये एक और मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है, इसको भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको जैसे ही आप व्हाट्सएप साइट से उसको लॉग आउट कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी देने शुरू उसने कर दी हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे ये ग्रीन हो गया था जब हमने कनेक्शन बनाया है। और अब क्या हुआ है उसने यहाँ पे आपको अलर्ट दे दिया है कि आपका जो है वो व्हाट्सएप डिसकनेक्ट हो चुका है। तो अब आप वापस आके चेक करेंगे तो अगेन ये आपका जो है वो डिसकनेक्टेड है। तो अगेन आपने यहाँ पे आना है। तो इसको मैं लेट से मार्क एज रीड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आके अब अगर आप दोबारा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम आपको डिफरेंट तरह के जो है वो मे बी एरर्स दे, मे बी एरर्स ना दे। अगर वो आपको एरर्स दे रहा हो तो आपने उसको एक दफ़ा रीसेट करके, वो नीचे एक बटन आ रहा है वो मैं आपको अभी शो करता हूँ, तो वो रीसेट करके तो अगेन उसको करना है। तो आपको फिर ये जो क्यूआर कोड है वो फिर अगेन आपको जो है वो शो हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इस क्यूआर जो कोड उसने मुझे शो किया है, क्योंकि मैंने अब अपना लास्ट जो स्कैन था उसको भी अपनी व्हाट्सएप डिवाइसेस में से मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब मैं यहाँ से इसको अगेन लिंक डिवाइसेस में जाके इसको मैं लिंक डिवाइस पे क्लिक करूँगा और ये इसको मैं ऑथेंटिकेट करूँगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा, ये मेरे मोबाइल का जो इस टाइम मैंने इसको किया हुआ है।
पकड़ा हुआ है। तो अभी ये क्यूआर को मैं स्कैन कर रहा हूँ और व्हाट्सएप साइट से अभी वो मुझे शो कर रहा है। अभी ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि वो मुझे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है व्हाट्सएप जो है। जैसे बस आपने ये मेक श्योर करना है जब तक ये लॉगिंग इन कर रहा है आपने इसको स्कैन किए रखना है तब तक। तो जैसे ही ये व्हाट्सएप साइट से जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ये व्हाट्सएप साइट से तो उसने आपको मैसेज यहाँ पे शो कर दिया है कि आपका कनेक्ट हो गया है। लेकिन अब वो जो कुछ प्रोसेसिंग है वो हमारी सर्वर साइड पे जो हमारी क्लाउड सर्विस है उसको फर्दर ऑथेंटिकेट करके आपके लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो सेटअप कर रही है। आपने यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेट करना है। जैसी सर्विस हमारी साइट से भी कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप जो है आपका जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ये जैसे आपको मिल गया ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और इस तरह ये भी आपको बता देगा कि आपका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो गया है। और आपको जो ये आइकॉन है ये भी ग्रीन हो जाएगा कि दैट योर स्टेटस इज़ नाउ कनेक्टेड। और इसी तरह आप फर्दर चेकिंग के लिए अगेन आप इसको एक दफ़ा मेक श्योर भी कर सकते हैं कि ये आपका जो स्टेटस है वो कनेक्टेड हो चुका है। इसी तरह आपको ये चेक करने के लिए कि वाकई में हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है कि नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन तो मिल गया है कि आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया है। और अगर आप इसको यहाँ पे जाके डैशबोर्ड पे भी जाके देखेंगे तो अब ये क्लाउड के साथ ये टिक और ग्रीन साइन में आ गया है। सो अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो नाउ योर सिस्टम इज़ गुड टू सेंड द मैसेजेस। तो अब अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं दोबारा इस ऑप्शन में जाके इसको टेस्ट करता हूँ कि क्या वाकई में मेरे मैसेजेस सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अब मैं मिसाल के तौर पे ये बैक पे चला जाता हूँ और यहाँ पे अब जो मेरे मैं बेसिकली जो मैसेजेस सेंड हो रहे हैं वो इस जो जो मैंने स्कैन किया है अपना व्हाट्सएप इसके थ्रू सेंड हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट फ़ोन नंबर जो है और आपने मेक श्योर करना है अगेन अपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये बार बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए रेसिपिएंट साइड पे जिधर यानी आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। और आपने खुद उस नंबर को ब्लॉक ना किया हो और मतलब फर्दर हमने जो गाइडलाइन है वो आपको कंप्लीट दी हुई है तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं और उसको मेक श्योर कर सकते हैं। अब ये टेस्ट के तौर पे अगर मैं इसको ये टेस्ट मैसेज करूँगा तो यहाँ पे ये देखें अब उसने व्हाट्सएप के अंदर मैसेज जो है वो सेंड कर दिया है। तो ये जो मेरा लॉग्ड इन था दूसरा व्हाट्सएप उधर भी ये एक नोटिफिकेशन मुझे लैपटॉप पे भी मिल गया और मेरे मोबाइल में भी मिल गया कि ये मैसेज आपको रिसीव हो गया। तो यानी इसको मैं अगर यहाँ पे जाके चेक भी करना चाहूँ तो ये वो मेरा दूसरा व्हाट्सएप है। तो इसको अगर मैं ये चेक करूँगा तो ये मुझे मैसेज रिसीव हो चुका है। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वैसे अगर कोई कम्युनिकेशन करता हूँ ये मैंने एक मैसेज किया है तो ये मेरे दूसरे जो है इसी नंबर पे मुझे ऐसे रिसीव हो जाएगा। तो ये यानी इस तरीके से जो आपका सिस्टम है नाउ इट इज़ कन्फिगर्ड टू सेंड द मैसेजेस। अब फॉर एग्जांपल मैं अगेन कोई सर्विस मैसेज जो है वो चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम सेंड कर रहा है या नहीं सिस्टम के थ्रू भी। तो अब जैसे मैं इसको दोबारा यहाँ पे सेव नोटिफाई करूँगा अब ये इसी तरह वो क्यूड में उसको एंटर कर देगा। अब उसने कोई एरर थ्रो नहीं किया क्योंकि व्हाट्सएप कनेक्शन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड और ये आपका जो है व्हाट्सएप मैसेज जो है यहाँ पे सेंड हो चुका है इस नंबर की तरफ से सेंड हो चुका है और इस नंबर का जो है ये इस तरह सेंड हो चुका है। तो ये जो है आपका कनेक्शन के हवाले से है कि आपने व्हाट्सएप की जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह से करनी है। तो इसमें फ़र्दर कुछ चीज़ें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कुछ आप जो आपके ग्रुप्स हैं जिसमें आप एडेड हैं आप अगर उनको देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसमें आप एडेड हैं क्योंकि आगे जाके आपने इसी नंबर के थ्रू आपने ग्रुप्स बनाने हैं जो आपने स्कैन किया हुआ है डिफरेंट क्लासेस के। और जो आपके बाकी जितने भी पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं व्हाट्सएप के वो भी आपने इसी नंबर के अंदर सेव करने हैं। और अगर अब आप चाह रहे हैं कि आपने जो क्लास ग्रुप्स हैं वो जो बनाए हुए हैं उसकी डिटेल भी आपको चाहिए उसकी एक लिस्ट चाहिए तो आपने ये फैच ग्रुप पे क्लिक करना है। तो आप जितने ग्रुप्स के अंदर ऐड होंगे तो या जिनके अंदर आप एडमिन होंगे या जिसके आप ओनर होंगे तो वो ग्रुप्स का भी डेटा आपके पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। आगे मैं एक वीडियो आपको आपके लिए बनाऊंगा जो आप अभी प्ले लिस्ट में भी देख सकेंगे कि आप जो क्लास के डिफरेंट आपने ग्रुप्स बनाए होंगे जैसे कि क्लास डायरी
फ्री है, तो वो आप बजाय इसके कि आप पेरेंट्स को एक एक करके थ्रू एपीआई मैसेज सेंड करें, आप एक ही मैसेज एक ग्रुप में सेंड कर दें। तो उसके लिए फिर आपको इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी कि आप ये फैच ग्रुप्स करेंगे, तो जो आपकी क्लासेस के ग्रुप्स होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, और आपने फिर जो ये व्हाट्सएप ग्रुप एड्रेसेस हैं इनको फिर किस तरह यूज़ करना है वो एक आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा कि आपने क्लास डायरीज़ को और क्लास ग्रुप्स को किस तरीके से यूज़ करना है, तो उसमें इस चीज़ का रेफरेंस आ जाएगा। तो अभी यानी ये है कि आपने जो व्हाट्सएप जो कनेक्शन बनाया हुआ है, अगर आप चाह रहे हैं कि वक्ती तौर पे आपने उसको बस डिसेबल करना है तो वो आप उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। या जो मैं आपको बात कर रहा था कि सम टाइम आपका कनेक्शन जो है वो हो गया है, ब्रोक हो गया है, क्रैश हो गया है, ये व्हाट्सएप साइट से लॉग आउट हो गया है, और आप उसको बार बार रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये डिसकनेक्ट करके अगर चेक करवा दूँ, तो अभी आपका ये कनेक्शन अगेन डिसकनेक्ट हो गया और ये रेड कलर में हो गया है। अब अगर आप ये अपने डिवाइस में जाके इसको देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखेंगे तो आपका अब ये स्टार्ट कनेक्शन, क्योंकि आपने स्टॉप कर दिया था, लेकिन आपका स्टिल यहाँ पे स्कैंड वो आपका कनेक्शन है व्हाट्सएप के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वो स्टिल स्कैंड है। तो आप अगर इसको बजाय इसके इसको लॉग आउट करें और अगेन सारा प्रोसेस करें, क्यूआर स्कैन करें, उसमें टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्राई करना है कि आप अगेन उसको कनेक्शन को स्टार्ट करके चेक करें, तो वो अगेन थोड़ा सा टाइम लेगा और वो आपको फिर इधर ही नोटिफिकेशन में बता देगा कि आपका कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है या नहीं। अगर नहीं होता मिसाल के तौर पे, तो अभी वो आपको फिर बता देगा कि आपका कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश हो सकता, आपको रीसेट करना चाहिए। अभी ये अगेन हो जाएगा ये इसी तरह, क्योंकि मैंने इसको नहीं छेड़ा। तो अभी ये आप इसने आपको बता दिया कि आपका कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। इन केस आप यहाँ से इसको रिकनेक्ट कर रहे हैं बार बार और वो आपका जो है वो इस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा, फिर आप फाइनली ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आपने फिर इसको यहाँ से अपने सिस्टम से पोर्टल से रीसेट करना है। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी व्हाट्सएप साइट पे भी अब कनेक्टिविटी नहीं रही, यहाँ से आपने जाके इसको भी लॉग आउट करना है और फिर आपने उसको रीसेट करने के बाद अगेन इनिशियलाइज़ करके कनेक्ट करना है और क्यूआर स्कैन करनी है, तो आपका कनेक्शन दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा। ये सारी बातें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आप किसी भी सिनेरियो में आ सकते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को देखा हुआ है तो आपको फिर काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह बेसिकली आप जो एक मैसेज सेंड करेंगे तो वो आपको वो चार्जेस और उसकी जो प्राइसिंग है वो आपको इनिशियली भी सारी हमने ब्रीफ किया होगा कि आपका एक मैसेज का क्या चार्जेस है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे भी आ रही होगी। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट रिचार्ज क्रेडिट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो ईयरली मैसेजेस के हिसाब से चार्जेस जो हैं वो आपको वो सिस्टम बता रहा होगा। तो इसका पूरा एक फ़्लो है, इसकी मैं एक वीडियो अलग से आपको जो है वो बना के दे दूँगा। वो आप उसको उस वीडियो को देख लेना कि आपने इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है कि आपके जो क्रेडिट्स हैं वो आपके रिचार्ज हो जाए। तो या आपने अगर जो पेमेंट्स वगैरह पहले की हुई हैं तो वो उस हिसाब से जो है आपकी ये ऑर्डर्स की डिटेल भी यहाँ पे आ रही होगी कि आपने कितनी जो है वो प्राइसेस जो हैं वो जो पेमेंट्स हैं वो की हैं, और उसके जो है इन आप मतलब उसके आपके कितने क्रेडिट्स मिले हैं जो आपने फिर आगे यूज़ किए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कनेक्ट द व्हाट्सएप सर्विस, the legacy as well as your cloud service. Or you can, if you don't want to use WhatsApp messages, you can just disable it. Thank you for watching. Allah Hafiz.